सर रिसेंट जो टॉक हुआ एमएचए के साथ था तो उसमें कुछ ईडब्ल्यूएस को लेके थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेके क्या कहेंगे सर? देखिए वहाँ एमएचए में जो हमारा डिस्कशन हो गया हमारे यूटी के उसमें हमारा एडवाइज़र जो अभी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल भी थे, तो उन सब का कहना था ईडब्ल्यूएस जो है अदर जो वीकर सेक्शन है वो हमारे लद्दाख में है नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे करगिल में एक जगह है मटाइन करके, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसमें आता है, तो बाकी है नहीं। उन्होंने कहा वो है नहीं तो आपका ऑटोमेटिकली जो 10% या कुछ है उनका वो हमारे आपकी जो हमारा जैसे 85% हमारा उसमें आपके एसटी वगैरह में रखा है, तो सब मिला के 95% हो जाएगा उन्होंने कहा। और जो 5% बचता है वो भी लद्दाख के डोमिसाइल जिनके पास होगा वो कंप्लीट कर पाएंगे। डोमिसाइल जैसे उन्होंने कहा बाकी बहुत जगहों पे 12 साल का है डोमिसाइल की, 12 साल से वो एक जगह पे हो, तो हमने उनको कहा था आप 25 ईयर्स कर दीजिए, और उन्होंने कहा आज तक मैक्सिमम 15 ईयर्स का है, तो उन्होंने कहा डोमिसाइल 15 ईयर्स का हो जाएंगे वो भी। और जो ईडब्ल्यूएस का उन्होंने कहा जैसे अभी नहीं होगा अगर ईडब्ल्यूएस के तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएंगे। और पहले क्या होता था 2-3 बार एडवर्टाइज करने के बाद फिर अगर नहीं मिलता था फिर उसमें। इस बार ऐसा है कि एक बार अगर नहीं हो गया तो दूसरी बार ऑटोमेटिकली हमारे जो क्या शेड्यूल ट्राइब वगैरह के जो एसटी के है उसमें चला जाए। सीसी साहब ऐसा एक कन्फ्यूजन है, खासकर गेजेटेड एक्सपीरियंस का कहना है कि अगर यूटी मिलने से पहले 15 साल लद्दाख में कौन रहता है वो बात होगा तो ठीक है, नहीं तो यूटी मिलने के बाद 15 साल की बात किया जाए तो वो तो अभी 5 साल निकल गया, 10 साल और जल्दी निकल जाएंगे, तो ये लद्दाख के जो सीट बचा नहीं पाएंगे, ये कहना है उनका। नहीं, ये वाला फाइनल हमने कहा है कि वो तो मेरे जहाँ तक हमारा सोच है वो तो यूटी बनने के बाद वाला होना चाहिए। उसमें हमने बात भी किया है हमारे यहाँ टाइप जो होगा वो हमारा डोमिसाइल का जैसे जेएनके में है वैसा उसी टाइप का होगा। उन्होंने कहा मैक्सिमम 15 साल तक हम जा सकते हैं। फिर भी हमने अभी कहा है कि आप हो सके तो 20 मिनिमम 20 या 25 ईयर्स तक जाने के लिए हमने बोला है। तो वो अगली ये 15 तारीख के आसपास फरवरी के तब टॉक होगा, मेरे ख्याल में उस वक्त ये फाइनलाइज हो जाएगा। सर ऑन पेपर जैसे बहुत लोगों का कहना है, पहले भी टॉक सेकंड टॉक्स में भी कुछ कागजी तौर पे कुछ एमएचए के द्वारा क्या दिया गया है या वर्बल ही सब कुछ कहा गया है, क्योंकि खासकर कागजी तौर पे जब देखा जाए तो ऐसे माना जाता है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा, तो उस पर क्या कहेंगे? जो आने वाले टॉक्स है उसमें भी वर्बली सब कुछ बोल के नहीं नॉर्मल है। असली पहले वाले टॉक में आपको पता है पहले तो ये था हमारे आंसू साहब वगैरह सब पास पे बैठे थे, हमारा टॉक उसमें ये तातुल का शिकार हो गया था। तो पहले वाले था कि ज़रूरी था टॉक शुरू होना, कोई चीज़ टॉक के बगैर तो होगा नहीं, मुमकिन नहीं होगा। तो पहले उसमें हमारे ये था कि हमारे जो 4 मुद्दे हैं इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मान ले कि उन सब पे बात करेंगे क्योंकि, तो उन्होंने उस वक्त ये माना था। फिर हमारा सबसे बर्निंग इशू था ये हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को, क्योंकि 5-6 साल से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा स्टेट पोस्ट का, तो हमारा बर्निंग इशू वो था 4 में से। जो पार्लियामेंट सीट को लेके आप जानते हैं कि 2026 तक फ्रीज है, तो उस पर बात ही नहीं। तो अगली हमने वही कहा कि आप एक तो मिनट से मीटिंग भी निकाल दीजिए, इस बार हमने कहा है, और ब्लैक एंड वाइट में ये सब आना चाहिए। मैं उम्मीद है मेरे ख्याल में 15 तक वो सब ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए जो हमने वहाँ पे बात किया है, क्योंकि उसमें लॉ डिपार्टमेंट के भी थे, बाकी डिपार्टमेंट के सब थे, तो उन सब को देखना गवर्नमेंट का। तो आप जानते हैं कि कागजी तौर पर बहुत काम ये मतलब उनको टाइम लगता है, ये फिर कैबिनेट से या हमारे जो मिनिस्टर से अप्रूवल लेना होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम सब ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। जाफर सर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड डिमांड पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर टॉक्स में वो डिले होते जा रहा है और टाइम डेट ओवर डेट मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर? नेक्स्ट टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात होगा। देखिए नॉर्मल है, हमने ये कहा कि हमको स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेटहुड। जब आप स्टेटहुड आपके पास आ जाएगा, जब अपना कानून आप बना पाएंगे, तो काफ़ी हद तक जो आपका प्रोटेक्शन है वो उसी स्टेटहुड के अंदर आ जाएगा।
और उसके बाद हमने कहा है कि 6 शेड्यूल होगा या कोई भी जो हमारे लद्दाखी लैंड का बाकी चीज़ों का प्रोटेक्शन दे पाए, उस पर हम बात करने के लिए तैयार है। तो हमको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं हमारा ये सोच है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, कॉम्प्लिकेटेड। आप जानते हैं पॉपुलेशन वाइज लद्दाख थोड़ा हमारा पॉपुलेशन का एरिया वाइज बहुत बड़ा है, तो स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट उस पर पॉजिटिवली सोच के ये क्या कहते हैं स्टेटहुड पे कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है कि मजबूत ये पॉजिटिव रिजल्ट आना। सर, लैंग्वेज के तौर पे जब हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली कारगिल से भी डिमांड आई है और वैसे भी बोटी लैंग्वेज का काफ़ी देर से डिमांड हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक यहाँ से जो लद्दाख का बोटी लैंग्वेज पे जोर चल रहा है, दूसरी तरफ कारगिल से भी लैंग्वेज पे जोर चल रहा है, तो क्या बातचीत क्या हुई सर? किस तरह की बातचीत हुई लैंग्वेज के, खासकर लैंग्वेज के रिकग्निशन पे वहाँ? देखिए मतलब ये लैंग्वेज का जो था, हमने तो यहाँ पे जब वहाँ बात छड़ा, हमारे जो एपेक्स बॉडी और KDA का जो मेन मुद्दा था वो 4 पॉइंट एजेंडा था, ये वाला था ही नहीं। लैंग्वेज का भी बाकी चीज़ों का नहीं था, या हिल कौंसिल के या उसको पावर को लेके वो सब नहीं था। मगर हमारे UT गवर्नमेंट का हमारे एडवाइज़र ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें ये लैंग्वेज वगैरह उन्होंने प्रेजेंटेशन में बोला, तो वहाँ से बात निकल के आ गई। हमने गवर्नमेंट को क्लियरली बोला है करगिल की तरफ से, मैं क्योंकि CC करगिल हूँ, तो हम किसी लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। देखिए लैंग्वेज अलग होता है, स्क्रिप्ट अलग होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए अभी आजकल आपका जो भी आता है इंग्लिश में आता है, जैसे आयुष्मान भारत है, वो लैंग्वेज है आपका आयुष्मान भारत हिंदी है, मगर आप लिखते हैं स्क्रिप्ट उर्दू में भी लिखते हैं, अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं, आपका वैसा है जैसे हमारा बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है, एक लैंग्वेज अलग है। तो हम बोटी या किसी लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं है, एक ये। दूसरा, जैसे आप जानते हैं 2011 के जो आपके सेंसस हो गए हैं, उसमें 38% जो है वो बोटी बोलने वाले हैं, और 62% आपके ये बस्ती, आपके मैक्सिमम आपके जो पुर्गी प्लस शेना और दर्द बोलने वाले। तो हमने कहा कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जिसे आपने कहा कि जैसे हमें मालूम है कि सिक्किम वगैरह या उत्तराखंड हो वगैरह, तो ये हमारी सरकारी ज़बान 1, 2 से 5, 6 कहीं पे तो 6, 7 भी है, तो उसमें हमें सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। हम ना बूटी के ख़िलाफ़ है, हम चाहते हैं जो हमारे मैक्सिमम जो लोग बोली बोलते हैं वो लैंग्वेज आ जाए, चाहे स्क्रिप्ट आप उसको बुदी में लिखे, चाहे स्क्रिप्ट आप अंग्रेज़ी में लिखे, चाहे उर्दू में लिखे, किसी भी लिखे। उन्होंने कहा था आपको करगिल वाले उर्दू बोलते हैं तो आपको हम उर्दू रखेंगे, वहाँ हमारे एडवाइज़र साहब बोल रहे थे। हमने कहा कर ये उर्दू हमारे मादरी लैंग्वेज तो है नहीं, लैंग्वेज ये हमने वहाँ क्लियर कर दिया, लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। आज भी हमारे बहुत सारे स्क्रिप्ट ये उसमें लिखते हैं, बुद्धि जो ये है उसमें लिखते हैं। तो हम लैंग्वेज का ये है ना, हम बोटी के ख़िलाफ़ है। मैं एज ए CC करगिल बोल रहा हूँ। हम चाहते हैं ये हमारा पुर्गी और बस्ती भी वो शामिल हो जाए, और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हमारा जैसे द्रास वगैरह में दर्दी या हमारे ये शीना बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे बटालिक वगैरह में ये बोलते हैं ब्रोस्का जिसको हम बोलते हैं, वो सब उसमें सेकंड लैंग्वेज में शामिल हो। ये आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, और हमारे LG साहब को मैंने होम मिनिस्टर से भी मिल के उनको ये सब बता दिया।